मॉर्निंग सर। सर सुना है ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल एक नया लर्निंग प्रोग्राम लेकर के आया है। क्या है ये प्रोग्राम सर? So first of all, warm greetings of the day. Let me introduce myself first. My full name is Jaswinder Singh Gill. By profession, I'm an IELTS trainer. I have been teaching IELTS to the students for last 14 years. At Rigveda International School, I am appointed as Communication Skill Coordinator. So when we talk about that program, so this Veda International School has come up with a new program known as RULE, which means Rise Up in Language English. So under this program, we aim to improve the proficiency of English language of all the students who study over here. सर ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? पर्पस क्या है सर? Sir, the main objective of this program is to make students proficient in the English language. So, English comprises four aspects: speaking, reading, writing, and listening. तो चारों मॉड्यूल्स के ऊपर हम बच्चों को ट्रेन करेंगे एंड जो स्पेशल एम्फेसाइज रहेगा वो स्पीकिंग के ऊपर रहेगा। स्पीकिंग के अंदर बच्चे हेजिटेशन फील करते हैं, जब डे टू डे एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करना होता है तो वो झिझकते हैं एंड शाय फील करते हैं। सो उनकी इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम काम करके उनको जो है इंग्लिश में फ्लुएंट बोलना सिखाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्पीकिंग स्किल्स, we also aim to improve their writing, reading and listening skills. So मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स भी हैं, मिस राजप्रीत एंड मिस सिमरन। नॉर्मली देखा जाता है स्कूल में बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, उससे ये प्रोग्राम आपका लर्निंग प्रोग्राम अलग कैसे है? Sir, this program is entirely different than the traditional methods of school teaching. जैसे ज़्यादातर स्कूलों में हमने देखा है बच्चों को लिखवाने पे और पढ़ाने पे ज़्यादा मतलब रीडिंग एंड राइटिंग कंटेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो बच्चे लिख अच्छा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट जब बोलने की बात आती है तो वो काफ़ी स्ट्रगल करते नजर आते हैं और बोलने में काफ़ी हेजिटेशन भी रहता है। तो इस प्रोग्राम के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो बच्चों को स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर रहेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉन्वर्सेशंस करेंगे एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, जिससे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आइडियाज सोचेंगे और बोलेंगे। तो उससे उनका जो इंग्लिश है वो काफ़ी फ्लुएंट हो जाएगा एंड स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेटर होंगे। तो ये मेन इसमें लाइक पर्पस है और यही इस चीज़ को थोड़ा डिफरेंट करता है जो प्रीवियस करिकुलम रहते हैं स्कूल से। मैम आपने इसमें इंग्लिश को लेकर के किस तरीके से आपने अपनी प्लानिंग की है? आपकी प्लानिंग क्या है मैम इसमें? सर, जो हमारा ये प्रोग्राम है रूल राइज अप इन लैंग्वेज इंग्लिश, इसके अंदर जो हम प्लान किया है वो हमारी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ रहेंगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि बच्चे स्पीकिंग की तरफ जाएं। उसके लिए हमने जो एक्टिविटीज़ हम इंडल्ज करने जा रहे हैं वो हैं रोल प्लेइंग, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, ग्रुप डिस्कशंस, रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन, जिससे क्या होगा बच्चे उसके अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, उसके अंदर धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट के साथ साथ उसको लर्निंग प्रोसेस को फन की तरह लेंगे। मैम जनरली देखा जाता है कि आइल्स की ट्रेनिंग के बाद बच्चे 2-3 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो क्या आपके भी इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा जो ये प्रोग्राम है रूल, इसमें हम चारों मॉड्यूल्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। बट जो हमारा मेन एम्फेसाइज होगा वो स्पीकिंग की तरफ होगा, ताकि बच्चे जो हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी नर्वसनेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। और रही बात एनवायरनमेंट की, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैब्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। सर जनरली देखा जाता है बच्चे लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो बच्चे झिझकते हैं। तो सर इनकी झिझक को आप कैसे दूर करेंगे अपने इस प्रोग्राम के द्वारा? सर देयर इज अ सिंपल थ्योरी, बोलने से बोलना इम्प्रूव होता है और पढ़ने से पढ़ना, लिखने से लिखना। तो जहाँ जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये कि
स्कूल्स में बच्चों को बोलने का अपॉर्चुनिटी कम दिया जाता है, लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है। सो इस प्रोग्राम के अंडर हम टारगेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले बच्चों को कॉन्वर्सेशंस करने का, एंड वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी होगा। इसके अलावा टॉपिक्स प्रिपेयर करके बच्चे 30-40 स्टूडेंट्स के सामने स्टैंड करके बोलेंगे। तो जब वो टॉपिक डिलीवर करते हैं, खुद से आइडिया सोचते हैं, अच्छी वो कैप यूटिलाइज करते हैं और सामने खड़े होके एवरीडे बोलते हैं, तो डेफिनेटली दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, स्किलफुल एंड फ्लुएंट इन देयर इंग्लिश लैंग्वेज। मैम, आप अपने इस लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा बच्चों के परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे? सर, जो हमारा ये प्रोग्राम है इसको हमने इस वे से डिज़ाइन किया है ताकि जिसको जो बच्चों को असेस करने का वे है हमारा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हम इसको कोई रिटन एग्ज़ाम के बेस पे नहीं असेस करेंगे, बल्कि जो उनकी इवैल्यूएशन है हम अनदर वे से करेंगे कि वो रियली डेली लाइफ में कैसे कॉन्वर्सेट कर रहे हैं। उसके लिए हम डेली जो उनके इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मेन पर्पस रहेगा उनके ग्रामर पोर्शन, वोकैब पोर्शन और जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है उसको भी एनालाइज करना रहेगा ताकि उनकी वीक पॉइंट्स को जाना जा सके और उस पर वर्क किया जा सके। मैम, फ्यूचर के लिए बच्चों को कैसे तैयार करेंगे आप अपने इस लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा? सर, जैसे हमें पता है कि इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका कंसीडर किया जाता है और इसी वजह से आने वाले टाइम में भी इसके काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल द जॉब इंटरव्यूज़ या फिर इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जैसे कि आईएलटीएस, टॉफल या पीटी। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम बच्चों को यहीं से प्रिपेयर करवाएंगे कि वो अपना जो ये पेपर है इजीली क्रैक कर पाएँ, और रही बात रिटन में, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी क्लियर कर पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। सर, कब से शुरू हो रहा है आपका ये प्रोग्राम? सर, फ्रॉम 1st of April दिस ईयर इस नए सेशन से हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सर, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप जो है जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को शुरू करें और ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम साबित हो। और बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच सर।